बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो। बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो। बोलिए जय जय श्री राधे। षष्ठ स्कंद के प्रारंभ में महाराज अजामिल जी का प्रसंग श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। अजामिल एक ब्राह्मण हैं, भगवत भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर अजामिल जी के जीवन में भी एक दुस्संग आया। दुस्संग कैसा आया? अजामिल जी अपने श्री ठाकुर जी के लिए माला सिद्ध करने के लिए माली की दुकान पर पुष्प लेने के लिए गए। जब माली की दुकान पर पुष्प लेने के लिए अजामिल जी पधारे हैं, उसी समय पर कोई एक दूसरा व्यक्ति वहाँ माला लेने के लिए आया है और उसने माली से कहा, भैया वो हम जो कल आपको आदेश दे गए थे महालक्ष्मी जी के लिए माला हार सिद्ध करने का, वो हार सिद्ध हुआ कि नहीं? माली ने कहा हो गया। अब ये शब्द तो अजामिल जी के कानों में गए कि महालक्ष्मी जी, महारानी जी, कुछ भी नाम दे दो। महारानी जी का हार, महालक्ष्मी जी का हार है। जो अजामिल जी ने हार को देखा, हार बड़ा ही सुंदर था। वो व्यक्ति हार को लेकर के चला गया। अजामिल जी के मन में विचार आया कि अरे इतना सुंदर हार धारण करने वाली महारानी महालक्ष्मी कौन सी है, देखें तो सही। वो उसके पीछे पीछे चले गए। एक वन में जाकर के, एक भवन में, एक घर में जाकर के वो व्यक्ति घुसा। जाकर के देखा कि बड़ी सुंदर सी स्त्री सामने बैठी हुई है और वो हार जाकर के उस पुरुष ने उस स्त्री को पहना दिया। वो उसकी महारानी थी, वो उसकी महालक्ष्मी थी। जबकि वो जो स्त्री थी एक बहुत ही साधारण स्त्री थी, जिसको कुलटा कह सकते हैं, अर्थात वेश्या थी। लेकिन ये व्यक्ति उसका प्रेमी था, आसक्त था, तो इसको उसमें सब कुछ दिखाई देता था। लेकिन उसका स्वभाव कैसा था? उसका तो काम है। नया पुरुष सामने दृष्टि गोचर हुआ तो जो पहले हार लेके आया उसको साइड में कर दिया, दूसरे वाले को बुला लिया, अजामिल जी को बुला लिया अपने पास, बोले आइए आप आइए। अजामिल जी उसके प्रेम पास में ऐसे फंसे कि अजामिल जी से उस स्त्री को 9 पुत्र हुए। इतने वर्षों तक वहीं रह गए, लौट के नहीं आए अपने घर पे। और ये क्या था? दुस्संग कितनी देर का था? महारानी जी के लिए हार दे दिखा दो। वो महारानी जी का हार देखने वाला जो थोड़ा सा दुस्संग था वो वहां तक ले गया और इतने वर्ष तक ले गया कि 9 पुत्र हो गए। अजामिल जी की शारीरिक दशा भी बिगड़ गई, आर्थिक दशा भी बिगड़ गई और अजामिल जी की यह स्थिति बहुत बुरी हो गई। आज स्थिति ये है कि अजामिल जी की वो जो पत्नी है, वन में जो साथ में रहती है स्त्री, उसके 10वां गर्भ है, 10वां बालक होने वाला है। लेकिन अजामिल जी पूर्व में भक्त थे ना, तो भगवान अपने जीव का हाथ छोड़ते नहीं है। थोड़ा सा ढीला दिया तो ये हालत हो गई। भगवान ने अपने भक्त अजामिल पर कृपा करने के लिए कुछ वैष्णव मंडली, भक्त मंडली, संत मंडली को वन में भेजा और वो वन में संत पहुंचे, उनके घर पर जाकर के आवाज़ लगाई। अजामिल जी निकल के आए तो अजामिल जी से कहा, भैया हमको भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करिए। अजामिल ने कहा, महाराज भोजन व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो जल तो मिलेगा पीने के लिए? बोले हाँ जल मिल जाएगा। जब जल मिलने की बात आई तो वो जल पिला दो। संतों ने, वैष्णवों ने जल ग्रहण किया। जल ग्रहण करने के बाद संतों ने कहा कि अजामिल जी जल तो हमने ले लिया, कुछ दक्षिणा भी दे दो साथ में। अब बगैर दक्षिणा के कैसे व्यवस्था बैठेगी? दक्षिणा तो चाहिए। जब दक्षिणा की बात आई तो अजामिल ने कहा, महाराज मेरे पास दक्षिणा नहीं है देने के लिए, कुछ है ही नहीं, कहाँ से दूं, एकदम निर्धन हो गया हूं। तो बोले नहीं, धन नहीं चाहिए हमको,
तो बोले महाराज आपको धन नहीं चाहिए और दक्षिणा चाहिए, तो जो आपको मेरे पास दिखाई दे रहा हो वो मांग लो, मैं दे दूंगा, मुझे तो मेरे पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। संतों ने कहा आपकी पत्नी 10वीं बार गर्भ से है? बोले हाँ है। तो बोले हमारा आशीर्वाद है 10वां भी बेटा ही होगा। वो अभी तो आप लेने की बात कर रहे थे, अभी दे रहे हो आशीर्वाद। बोले लेंगे ना, पहले देंगे फिर लेंगे, अब क्या लेंगे? तो बोले ये वचन हमको दक्षिणा में दो कि 10वां जो पुत्र आपका होगा उसका नाम नारायण रखा जाएगा। ये अजामिल ने कहा ठीक है महाराज नारायण नाम रख देंगे, दक्षिणा दे दी हमने नारायण नाम रखने की। संत चले गए, 10वें बालक का जन्म हुआ, बालक का नाम नारायण रखा गया। बालक अपने धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बालकों में खेलने लगा, 2, 2.5, 3 साल का हो गया होगा। अजामिल जी की शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी। अजामिल जी का समय लगभग सोच लो कि आ गया। यमदूत अजामिल जी को लेने के लिए आ गए। यमदूत से मिले कभी आप लोग? हैं? नहीं मिले? नहीं, यमदूतों से कभी देखा हो, आते जाते कहीं मिले हो, ऐसा मुलाकात हो गई हो चलते फिरते? ऐसे पूछ रहे हैं हम तो ऐसे ही। अच्छा टीवी में देखा है। आपको पता है यमदूत कितने होते हैं? 3। और विष्णुदूत होते हैं 2 या 4। तो यमदूत जब अजामिल को लेने के लिए आए तो अच्छा इसमें विशेषता क्या है कि जिसकी मृत्यु होती है ना, यमदूत उसे लेने आते हैं, तो जिसकी मृत्यु होती है उसी को दिखाई देते हैं, बगल वालों को दिखाई नहीं देते। मालूम है? हाँ, ये इतना तो उनको पता है, बगल वालों को दिखाई नहीं देते, क्योंकि यमदूत जो हैं वो 3 होते हैं और अच्छे सुंदर नहीं होते हैं, विकराल रूप वाले होते हैं, देख के ही भय लगे, डर लगे आवे। मेरे प्रियजनों, यमदूत आए तो यमदूतों को देख करके अजामिल डर गए। वो बात कर रहे थे आपस में, इसको ऐसे बांध लो, ऐसे कर लो, ऐसे पकड़ लो, बहुत पापी है, बहुत दुरात्मा है, बहुत ये है। जैसे यमदूतों को सामने देखा, अजामिल को लगा कि मेरा छोटा सा बालक नारायण बाहर खेल रहा है, अगर ये देखेगा तो बालक डर जाएगा। तो अजामिल ने पुत्र मोह से आवाज लगाई, ओ नारायण। किसको आवाज लगाई? पुत्र को। और आवाज सुनी नारायण ने, कालू पीलू। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कालू पीलू बाबू चिंटू पिंटू रिंकू इन किसी नामों के उच्चारण करने से आपको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होगी। अजामिल को भगवान की प्राप्ति एक दिन के नारायण नाम लेने से नहीं हुई थी। वो 2, 2.5, 3 साल से जो बालक का नाम ले रहा था ना कि भाई नारायण को दूध पिलाओ, नारायण को भोजन कराओ, नारायण को सुला दो, जग गया है, नारायण रो रहा है, इसको संभाल लो, ऐसे करके वो नारायण के लिए करते थे। वो करते पुत्र के लिए थे, लेकिन लिखा सब नारायण के लिए जाता था। वो सब एकत्रित हो करके उनको मिला। और अगर चिंटू को दूध पिलाओ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे प्रियजनों, ये इस प्रकार से जैसे नारायण नाम उनके मुंह से निकला, वैसे ही भगवान नारायण के विष्णुदूत प्रकट हो गए। जब भगवान के विष्णुदूत प्रकट हुए तो विष्णुदूतों ने कहा कि यमदूतों से कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, हम इसको लेने आ गए हैं। तो यमदूत कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा दुरात्मा पापी है, हम इसको लेके जाएंगे। बोले नहीं,
इसने अंतिम समय पर हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए अब इसको कोई दूसरा नहीं ले जा सकता, हम ही ले जाएंगे। रामचरितमानस में लिखा हुआ है ना, कहा है ना गोस्वामी जी ने कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नाहि। आखा जन्म तो विनड़ी क्या गई ने छोकरो क्या गयो, एमा ज गयो। हाँ, और मरते समय सोचे भगवान का नाम आए तो कैसे आए, ये दोहित्र दोहित्री यही आएंगे मरते समय भी, क्योंकि भगवत नाम अंत समय में आए इसके लिए वर्षों तक अभ्यास करना पड़ता है, वर्षों तक उसको रटना पड़ता है, जपना पड़ता है, तब कोई काम हो पाता है। हम एक दिन में ऐसा नहीं कर सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि कितनी तपस्या साधना करते, उनके मुंह में अंत समय पर भगवान का नाम आना मुश्किल हो जाता है। अपन तो मायावी जीव हैं। बाकी छोरा को ब्याह भयो के नहीं, कि बाकी छोरी अच्छो नहीं लगे कि कहा नहीं भौजाई में पड़े रहे पूरे दिन, तो अपन को कहाँ संस्कार, कहाँ अपने अभ्यास बनेगा, कैसे आदत होगी। कोई भी हम जब नौकरी करते हैं जीवन में, कोई भी प्रकार की नौकरी करते हैं तो पहले उसकी ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती, तब फाइनल जॉब मिलती है। ऐसा ही होता है ना। ठीक इसी प्रकार से जब फाइनल भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होनी होगी, उससे पहले ट्रेनिंग के रूप में हमको उसकी आदत तो डालनी पड़ेगी, अनुभव करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सतत अभ्यास जब होगा तब हमको भगवान नाम प्रकट होगा हमारे मुंह पर, नहीं तो नहीं होगा। ये समझिए। मेरे श्रोताओं, बहुत अच्छी बात है कि अपन सब वल्लभी हैं, बहुत अच्छी बात है, श्री ठाकुर जी की कृपा है, बहुत अच्छी बात है कि अपन श्री ठाकुर जी के सन्मुख में होवे। लेकिन बहुत अच्छी बात जब होए जब अपन के नाम स्मरण को अभ्यास सतत बने, तो समझिए कि अब अच्छी बात भाई, नहीं तो सब ऐसे ही गई। या प्रकार से यहाँ अजामिल जी को प्रसंग कयो, तो अजामिल जी के ये यमदूत और विष्णुदूतन को जो संवाद आपस में भयो, इतने समय में विष्णुदूतन ने कही कि तुम यमराज से पूछ के आओ कि उसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। यूयम वही धर्मराजस्य, जाओ पूछ के आओ धर्मराज से, यमराज से। यमदूत गए यमलोक को, पूछ के आए कि महाराज विष्णुदूत आ गए हैं, क्या करें। इतने में तो मृत्यु का समय निकल गया, ना यमदूत ले गए ना विष्णुदूत ले गए, कोई नहीं ले गया, समय निकल गया मृत्यु का। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि अजामिल की समझ में ये आ गया कौन विष्णुदूत थे, कौन यमदूत थे, क्या करने से मैं यमलोक जाने से बच गया। उसी दिन अजामिल ने अपने घर को छोड़ा, त्याग किया और आप वन में जाकर के, हिमालय पर जाकर के तपस्या की, भगवत नाम लेते हुए अपने देह का त्याग किया। मेरे आप सभी वल्लभीय जन, ठाकुर जी के विशिष्ट प्रेमी, जो ठाकुर जी की वार्ता कथा सुन रहे हैं, यहाँ दक्ष के पुत्रों का विषय है। दक्ष जी महाराज के 10,000 पुत्र। अच्छा, भक्त का एक लक्षण होता है, कल भी ये बात आई थी कि भक्त का लक्षण होता है कि अपने संग साथ में आने वाले को भक्त बना देता है। पारसमढ़ी में ये गुण नहीं होता, होता है नहीं होता पारसमढ़ी। हाँ, क्या बात कही है, गुण तो होता है। पारसमढ़ी लोहे को, क्या पारसमढ़ी लोहे को पारसमढ़ी बना सकती है? तो नहीं होता है। लेकिन एक वैष्णव एक दूसरे जीव को वैष्णव बना सकता है। ये गुण वैष्णव में होता है, ये विशेषता वैष्णव में होती है, भक्त में होती है।
तो दक्ष जी के 10,000 पुत्र तपस्या करने गए, नारद जी मिल गए। दक्ष जी के पुत्र नारद जी के संपर्क में आए और नारद जी के संपर्क में आने से सबने गृहस्थ बसाना छोड़ करके और सब संत हो गए, भक्त हो गए, विरक्त हो गए। दक्ष जी ने नारद जी को शाप दे दिया कि तुम एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, स्थिर रहते हो तो ऐसा कर देते हो। सिर्फ गाय धोने का जितना समय लगता है उतने समय ही आप एक जगह खड़े हो सकते हो। नारद जी ने कहा इतना समय तो बहुत है हमारे लिए, इतना समय तो बहुत है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन राजधरण की। आगे दक्ष जी महाराज की 60 कन्याओं के विवाह का वर्णन। 10 धर्माय भूतांग्रो कृथाश्वेव्यो द्वेदे तार्क्षा चापरा। अब हम 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ, 2 भूत के साथ, 2 अंगिरा के साथ, 2 कृशाश्व नाम के कश्यप जी के साथ, 2 तार्क्ष नाम वाले कश्यप जी के साथ किया। इस प्रकार 60 कन्याओं का विवाह कर दिया। इन कन्याओं के विवाह के उपरांत में श्री सुखदेव जी महाराज इंद्र यज्ञ का विषय लेते हैं। स्वर्ग का राज्य पाने के लिए इंद्र ने यज्ञ किया। भगवान की प्रेरणा से जिसके आचार्य चुने गए महाराज विश्वरूप जी, विश्वरूप जी यज्ञ कराने बैठे हैं। तो यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व विश्वरूप जी ने इंद्र को अपने यजमान की सुरक्षा करने के लिए एक कवच दिया, जिस कवच का नाम है नारायण कवच। यजा गुप्त सहस्राक्ष सवाहान रूप सैनिकान क्रीड़न व निर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम। नारायण कवच से इंद्र को सुरक्षित किया। यज्ञ इंद्र का यज्ञ प्रारंभ हुआ है। एक दिन आकर के बलि गुरुदेव से मिल गए और यज्ञ में थोड़ा उलटफेर हुआ। इंद्र समझ गए, इंद्र ने गुरुदेव को हत्या कर दी, विश्वरूप जी को मार दिया। क्यों? एक विश्वरूप जी को मारा, लेकिन इंद्र को 3 हत्या लगी। सबसे पहले आचार्य हत्या, दूसरी भ्रातृ हत्या, इंद्र भी ब्राह्मण था और ये भी ब्राह्मण थे, और तीसरी ब्रह्म हत्या। इंद्र को 3 हत्याएं लगी। अब इन हत्याओं से बचने के लिए इंद्र इधर उधर गए, लेकिन वो प्रसंग अलग आएगा। इस प्रसंग में जब विश्वरूप जी का वध हो गया तो विश्वरूप जी के पिता त्वष्टा, उन्होंने एक यज्ञ किया कि जो इस यज्ञ में से प्रकट हो वो इंद्र को मार डाले। और जो मंत्र बोलते थे, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, उनका मंत्र था। जिस मंत्र से हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे इंद्र को मारने के लिए, हत पुत्र ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचरम जय विद्विषम। बोले जो इस यज्ञ कुंड में से निकले वो इंद्र को मार डाले। अब यहाँ कुछ अंतर आ गया। अंतर ये आया, इंद्र जो नाम है इंद्र शत्रु,
उसमें उन्होंने थोड़ा सा बोलने में अंतर कर दिया, इंद्र शत्रु कर दिया। क्या? अब इंद्र में बड़ी ई आ गई, 2 ई होती है ना, छोटी ई और बड़ी ई, मात्रा वाली बिना मात्रा वाली। इंद्र में बिना मात्रा वाली आती है और उन्होंने मात्रा वाली लगा दी। अंतर क्या पड़ा? स्वर का थोड़ा सा स्वर आगे पीछे हुआ बस, बाकी तो वही है। और इसका अर्थ हो गया कि जो इस यज्ञ कुंड में से निकले उसको इंद्र मार डाले। इसलिए मंत्रों को जानने वाला विद्वान, यज्ञ कराने वाला विद्वान होना चाहिए। ऐसे नहीं हर किसी को पकड़ा और अपने काम करा दिया, बाद में काम पूरा नहीं हुआ तो पंडित जी को गाली दो। आजकल ऐसे ब्राह्मण हो गए, काम कुछ अच्छा ढंग का करते नहीं है, अपन कुछ ब्राह्मण को समझते नहीं है। जब ये यज्ञ हुआ, यज्ञ में से एक वृत्तासुर नाम का विशाल देह दैत्य प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि क्या करना? बोले जाओ इंद्र पर चढ़ाई कर दो। इंद्र पर चढ़ाई की, इंद्र घबराए, भगवान की शरण में गए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और वहाँ जाकर के दधीची ऋषि की अस्थियाँ ला करके वज्र बनवाया। भगवान ने शक्ति स्थापित की। वापस इंद्र आकर के युद्ध में सन्मुख आए, लेकिन इंद्र युद्ध नहीं कर सके वृत्तासुर से। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की, इंद्र से कहा कि इंद्र मुझे मारिएगा जरूर, लेकिन मारने से पहले मैं भगवान की स्तुति कर लेना चाहता हूँ। इस स्तुति में जो चतुर्श्लोकी स्तुति कही जाती है, जिसको कहते हैं वृत्तासुर चतुर्श्लोकी। अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूयो मनो स्मरेता सपतेर गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करो तुकायो ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसत्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुदार्ता प्रियम प्रियेवो विशतुम विखरणा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम ममोत्म श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्माजयात्मा त्वमजदार गेहे स्वासक्त चित्तशननाथ भूयात। ये 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की है। वृत्तासुर कहते हैं, हे हरे, अहम हरे तप पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूयो। हे प्रभु, इतनी कृपा रखना कि मुझको अपने दासों का दास बना लेना। क्या मांगा वृत्तासुर ने? दासों का दास, दासानुदास। हम तो आजकल हमारे यहाँ तो लिखने का एक वो चल गया है, क्या कहते हैं उसको, चलन। किसी के भी सामने लिख दिया दासानुदास, भले वो दास है कि नहीं है। और जिसके सामने दासानुदास लिखा वो तो बहुत बड़ा अहंकारी भी हो सकता है, लेकिन वो लिखित में तो दासानुदास आएगा ना, लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। दासानुदास फलाने भगवती जी महाराज, परम वैष्णव। सबसे बड़ी बात, जब कोई मर जाता है और उसके आगे लिखा जाता है गोलोकवासी श्री श्री, पता है आपको? हाँ पता है, लिखा जाता है। अच्छा, एक श्री लगाते हैं, 2-3 लगा दो तो क्या जाता है। जब गोलोकवासी लिख दिया तो फिर क्या फर्क है, 4-5 लगाओ। गोलोकवासी के सामने कितने भी श्री लगाओ। पर समझ में ये नहीं आता है कैसे अपन पक्की फाइनल पता चला लेते हैं। पता कैसे चल जाता है लोगों को कि गोलोक में गया है तो गोलोकवासी लिखो, है? ये हमारी समझ में ये बात नहीं आई आज तक। कैसे गोलोकवाग लिख देते हैं गोलोकवासी मरने वाले के पीछे, वैकुंठवासी, स्वर्गवासी, है? ये कौन सा थर्मामीटर है? इससे नाप लेते हैं गोलोकवासी है कि वैकुंठवासी है कि स्वर्गवासी है कि यमलोकवासी है कि नरक लोकवासी है। क्यों नहीं लिखते? वही तो प्रश्न है कि खराब व्यक्ति के आगे भी स्वर्गवासी क्यों लिखते हैं?
इसलिए लिखते हैं कि खराब कर्म करके तो मर गया, कम से कम मरने के बाद तो सम्मान बना रहे। बस शायद